नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर संतोष सिंह समेदा को एनसीपी का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। संतोष सिंह समेदा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आजमगढ़ में मनाया जाएगा रामायण महोत्सव। यह रामायण महोत्सव आजमगढ़ के बाबा भवरनाथ मंदिर पर मनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश सचिव संतोष सिंह ने आजमगढ़ को सांसदों एवं विधायकों द्वारा उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। सर, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम संतोष सिंह समेदा, आजमगढ़ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे समेदा सदर तहसील का सबसे बड़ा गांव है, वहीं का रहने वाला हूँ। जी जी। अभी सर आपको एनसीपी पार्टी में जो है कि प्रदेश सचिव पद पे नियुक्त किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह जी हैं। बड़ी मेहनत के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला है और एनसीपी को धीरे धीरे मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजित पवार जी, जो वर्तमान में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, भाजपा से गठबंधन में महाराष्ट्र की सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार जी ने मुझे इसके लिए जो है अनुमोदित किया है और हरिश्चंद्र सिंह जी ने मुझे प्रदेश का सचिव बनाया है। जी, कह रहे सर, ये रामायण महोत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार रामायण महोत्सव हुआ था, तो इस बार भी होने जा रहा है जनवरी माह में, तो उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सियावर रामचंद्र की जय। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनसे जुड़े हुए उमेश राठौर जी हैं, पिछली बार भी इन्होंने रामायण महोत्सव कराया था। चूँकि आजमगढ़ में एक महोत्सव की परंपरा रही है जिसको आजमगढ़ महोत्सव का नाम दिया जाता है, तो उसी तर्ज पे मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में उमेश राठौर जी ने आजमगढ़ में रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया। पिछली बार किया, शुभारंभ ठीक रही, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पूर्वांचल के जितने पीठाधीश्वर हैं, चाहे वो मार्कंडे महादेव हों, चाहे काशी विश्वनाथ हों, चाहे शीतला धाम के हों, चाहे वो हनुमानगढ़ी के हों, चाहे वो अयोध्या जी के हों, और ऐसे सम्माननीय बहुत सारे पीठाधीश्वर इस बार भंवरनाथ मंदिर प्रांगण में रामायण महोत्सव में आप सारे लोगों को, जिनको मैंने गिनाया है, उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। कहीं देखने को ये मिलता है कि जैसे आप भोजपुरी विकास संस्थान से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें। देखिए, 2009 में एक संगठन माननीय अमर सिंह जी के नेतृत्व में बनाया गया भोजपुरिया क्षेत्र के विकास के लिए। और भोजपुरिया क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र जो है, और बिहार का भोजपुर और एक दो जिला और है जहाँ के पवन वन सिंह हैं, ये कुछ वहाँ का बिहार का 4-6 जिला और बाकी पूर्वांचल का लगभग 27 जिला, ये भोजपुरिया क्षेत्र है। और हमारी संख्या पूरे विश्व में लगभग 25 करोड़ अकेले भोजपुरी भाषी हैं। यहाँ से लेके मॉरिशस, त्रिनिदाद और कई सारी कंट्रियों में यहाँ के रहने वाले लोग भोजपुरी भाषी, आजमगढ़ के रहने वाले, कहीं मुझे लग रहा है सूरीनाम में प्रधानमंत्री रहे हैं यहाँ आजमगढ़ से। तो भोजपुरी की वैल्यू लगभग जो चाहिए वो नहीं है। अभी पिछली बार राजनाथ सिंह जी ने भोजपुरी को 13वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में कहा, लेकिन भाई रक्षा मंत्री हैं, देश की रक्षा की बात है, आप भी भोजपुरिया ही हैं, आप अपने भोजपुरी की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ये राजनाथ सिंह जी से मेरा सवाल है कि जब लोकसभा में खड़े होकर आपने भोजपुरी बोला, अभी रिसेंटली रवि किशन भी भोजपुरी में बोल रहे हैं, तो भोजपुरी से जब इतनी ममता है, तो भोजपुरी के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता क्यों नहीं है? आजमगढ़ के विकास के बारे में सर कुछ बता दें आप। देखिए, आजमगढ़ का विकास, आजमगढ़ से जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री हैं और उनका शहर रहा है गोरखपुर। आज कहा जाता है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है। पूरा गोरखपुर जो है एक सजी हुई दुल्हन की तरह जगमगा रहा है। इसी आजमगढ़ से राम नरेश जी, स्वर्गीय राम नरेश जी मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। लेकिन ये आजमगढ़ जो है, जैसा चाहिए था वैसा डेवलप नहीं हुआ। ये कहा नहीं गया कि ये मुख्यमंत्री राम नरेश जी का शहर
बगल में मेरा अपना पड़ोसी जिला मऊ, कल्पनाथ राय, उन्होंने मऊ को लखनऊ बना दिया। जी लेकिन ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती पर चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा है, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। इसको आपसी वैमनस्यता कहेंगे राजनीतिक लोगों की। जी। सर और कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि चाहे वो राजनीति से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस से हो, चाहे लोकदल से, आप किसी न किसी इस जिले का, मुझे लग रहा है कि मोर देन 60 लाख की आबादी है इस जनपद की, 60 लाख की जनता में प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है। लेकिन राजनीतिक दल से जुड़ के खाली राजनीतिक चर्चा करना ये विकास का टॉपिक नहीं है। आप किसी भी दल में रहिए, लेकिन जिस क्षेत्र की जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया है, आपको विधानसभा तक भेजने का एक अवसर दिया है, अरे ना पूरे ज़िले का, कम से कम अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए कुछ तो करिए। तो मुझे लगता है कि 10 विधानसभा सदस्य हैं यहाँ पे, जिनको विधायक कहते हैं, अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा यदि काम करें, 2 सांसद हैं, धर्मेंद्र जी हैं, उधर दरोगा सरोज जी हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर काम करें, ये मान के कि ये भाजपा वालों का नहीं, ये कांग्रेस वालों का नहीं, ये फलानों का नहीं, ये उनका नहीं, ये मेरा जिला है। जी तो मुझे लगता है कि जिस दिन आप किसी को अपना मान लेते हैं, उसके लिए आप कुछ कुछ कर गुजरने की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 30 साल से मेरे राजनीतिक अनुभव में इस आजमगढ़ के विधायक, सांसद और मंत्री रहे लोगों ने इस जनपद को दिल से स्वीकारा नहीं है। अगर स्वीकार लिया होता तो मुझे लगता है कि यहाँ का 10 विधायक और 2 सांसद, कोई ऐसा नहीं जो कल्पनाथ राय से कम हो, लेकिन किसी की ऐसी कोई भावना दिखती नहीं है जिससे आजमगढ़ का विकास हो सके। तो आपकी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यही राजनीतिक लोगों से कहना चाहूँगा। हालांकि अभी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास न हो। अरे हम कहते हैं विकास की बात करते, मैं नहीं सुनता हूँ किसी को, खाली वो बुरा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे भैया, सारे लोग बैठ के किसी प्लेटफॉर्म पे इस आजमगढ़ के उस आदमी के बारे में तो सोचिए कि जिसका बच्चा IAS बनना चाहता है और वो रिक्शा चला के भी उसको पढ़ा नहीं पा रहा है। उस दर्द को कम समझेगा यहाँ का विधायक और कब समझेगा यहाँ का सांसद।